अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ एक अच्छी सैलरी काफी है, अगर हां, तो आप उस जाल में फंस चुके हैं जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। असलियत यह है कि दुनिया के टॉप 1% लोग कभी भी अपनी मेहनत की कमाई या एक्टिव इनकम पर निर्भर नहीं रहते। आज हम बात करेंगे 3 इनकम रूल की। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल वेल्थ फ्रेमवर्क है जिसे अगर आपने अपनी लाइफ के 5 साल दे दिए तो आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को छू पाएंगे जिसके सपने ज्यादातर लोग रिटायरमेंट तक देखते रहते हैं। ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं? वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स के पीछे भागते रहते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। आप मेहनत करते हैं, प्रमोशन पाते हैं और सैलरी 1.5 लाख हो जाती है। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है, आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। आप एक बड़ी EMI ले लेते हैं, एक बेहतर घर ले लेते हैं और अंत में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बचता है वही पुराना 10 से 20%। असली समस्या ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हैं। समस्या ये है कि आपकी इनकम का नेचर गलत है। अगर आप काम करना बंद कर दें तो क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना जारी रहेगा? अगर जवाब ना है तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस एक हाई पेइंग स्लेव हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं 3 इनकम रूल के स्ट्रक्चर पर। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपकी मनी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल देगा। फेज 1, द एक्टिव इनकम। आपकी पहली इनकम है आपकी मेहनत का पैसा। चाहे आप जॉब करते हो या फ्रीलांसिंग, ये वो पैसा है जो आपके समय के बदले मिलता है। यहां लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इस इनकम को खर्च करने का जरिया मानते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक्टिव इनकम सिर्फ घर चलाने का पैसा नहीं है, बल्कि ये उसके वेल्थ मशीन के लिए ईंधन है। अगर आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 15,000 रुपए ऐसी जगह जाए जहां से वो बढ़ सके। यहां एक नियम याद रखिए, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी उम्र 25 से 35 के बीच है तो आपकी एक्टिव इनकम का कम से कम 30% हिस्सा इक्विटी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम नाम का सबसे बड़ा एसेट है। 10,000 रुपए की मंथली SIP अगर आप 15% रिटर्न पर 20 साल के लिए करते हैं तो आपका कॉर्पस 1.5 करोड़ के पार चला जाता है। यह ताकत है आपकी पहली इनकम को सही जगह चैनल करने की। फेज 2, द पोर्टफोलियो इनकम। अब आती है दूसरी इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। ये वो पैसा है जो आपके पैसे ने आपको कमा कर दिया है। इसे कैपिटल गेन्स भी कहते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और 3 साल बाद उनकी वैल्यू 8 लाख रुपए हो गई। ये जो 3 लाख रुपए का इजाफा है, ये आपकी मेहनत का नहीं, आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है। अमीर लोग कभी भी अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ियां या महंगे शौक पूरे नहीं करते। वो अपनी एक्टिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम में बदलते हैं और जब वो पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाता है कि उसका कैपिटल गेन उनके खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब वो असली लग्जरी खरीदते हैं। यहां एक स्मार्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? 60% पैसा इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप में सेफ्टी के लिए, 30% मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ के लिए, 10% गोल्ड या डेट में रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म नहीं होगा। याद रखिए, शेयर बाजार जुआ उनके लिए है जिन्हें यह समझ नहीं आता और वेल्थ क्रिएशन का टूल उनके लिए है जो कंपाउंडिंग की भाषा समझते हैं। फेज 3, द पैसिव इनकम। यह है वो स्टेज जहां आप रिच से वेल्थी बनते हैं। पैसिव इनकम वो पैसा है जिसके लिए आपको सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस नहीं जाना पड़ता। इसमें क्या क्या आता है? डिविडेंड्स। जब आप अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स रखते हैं तो वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा आपको देते हैं। रेंटल इनकम, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। इंटरेस्ट इनकम, FD या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। डिजिटल एसेट्स, जैसे कोई यूट्यूब चैनल, ई-बुक या कोई ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी चल सके। असली वेल्थ सिस्टम तब बनता है जब आपकी पैसिव इनकम आपकी बेसिक लाइफस्टाइल के खर्चों को कवर करने लगे। इसे कहते हैं फाइनेंशियल निर्वाणा। कल्पना कीजिए, आपके महीने का खर्च 60,000 रुपए है। अगर आपके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपको हर महीने 40,000 रुपए का डिविडेंड और किराया दे रहा है तो आपकी 70% टेंशन खत्म हो गई। अब आप अपनी जॉब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको मजबूरी है, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि आपको वो काम पसंद है। इस 3 इनकम रूल को लागू कैसे करें? चलिए एक रियलिस्टिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सुमित है, उम्र 30 साल, सैलरी 80,000 रुपए। स्टेप 1, द फाउंडेशन। सुमित पहले अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड अलग करेगा। ये पैसा किसी लिक्विड फंड या बैंक में रहेगा। बिना इसके इन्वेस्ट करना सुसाइड मिशन है। स्टेप 2, फीडिंग द मशीन। सुमित अपनी 80,000 रुपए की इनकम में से 25,000 रुपए हर महीने सीधा पोर्टफोलियो इनकम की तरफ डाइवर्ट करता है। 15,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 5,000 रुपए एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में, 5,000 रुपीज PPF या SGB में। स्टेप 3, द री इन्वेस्टमेंट लूप।
5 साल बाद सुमित का पोर्टफोलियो उसे साल का करीब 1.5 लाख का रिटर्न देने लगता है। अब सुमित इस पैसे को निकालकर खर्च नहीं करता, वो इसे वापस री इन्वेस्ट करता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेप 4, बिल्डिंग द पैसिव पिलर। जब पोर्टफोलियो एक लेवल पर पहुंच जाता है तो सुमित उसका कुछ हिस्सा ऐसी जगह मूव करता है जहां से फिक्स्ड कैश फ्लो आए, जैसे कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स या REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सबसे बड़ी गलती, द ट्रैप ऑफ लुकिंग रिच। भारत में लोग अमीर दिखने के चक्कर में गरीब रह जाते हैं। जब आपकी इनकम 1 सैलरी बढ़ती है तो लोग तुरंत इनकम 2 और 3 बनाने के बजाय अपनी लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं। नया आईफोन, महंगी कार की EMI, ये सब आपकी वेल्थ मशीन के टायर पंचर कर देते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उनकी जेब से निकालती हैं। अगर आप आज 20,000 रुपए की EMI भर रहे हैं तो सोचिए कि अगर यही 20,000 रुपए आप 12% की दर से इन्वेस्ट करते तो 10 साल में ये 46 लाख बन सकते थे। वो कार जो आज आपको अच्छी लग रही है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू शायद 2 लाख रुपए भी न रहे, लेकिन वो 46 लाख रुपए आपको रिटायर कर सकते थे। वेल्थ बिल्डिंग साइकोलॉजी पैसे की समझ सिर्फ नंबर्स में नहीं, आपके बिहेवियर में है। मार्केट जब क्रैश होता है तो 90% लोग डरकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन वो 1% लोग जो इस 3 इनकम रूल को समझते हैं, वो इसे डिस्काउंट सेल की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि पोर्टफोलियो इनकम बनाने के लिए बाजार में टाइम बिताना जरूरी है, टाइमिंग करना नहीं। वेल्थ बिल्डिंग कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक बोरिंग प्रोसेस है। आपको हर महीने वही चीजें बार बार करनी होंगी। अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाते रहिए, उसे पोर्टफोलियो इनकम में डालते रहिए और धैर्य रखिए कि वो एक दिन पैसिव इनकम का पहाड़ बन जाए। आपको आज क्या करना चाहिए? अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट कीजिए। आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं? अपनी इनकम टू पोर्टफोलियो पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इस महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया? अगले 24 घंटे में अपनी किसी ऐसी लायबिलिटी को पहचानिए जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग की स्पीड को धीमा कर रही है। याद रखिए, पैसा कमाना एक हुनर है, उसे बचाना एक अनुशासन है, लेकिन उसे बढ़ाना एक कला है। और 3 इनकम रूल उस कला का सबसे मजबूत पिलर है। अगर आप वाकई में अपने पैसों को लेकर सीरियस हैं तो अगला कदम यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सीखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं भारतीय बाजार के हिसाब से एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन मॉडल पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं? कमेंट्स में बताइए और हम उस पर गहराई से बात करेंगे। इन्वेस्ट करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जब आप सोते हैं तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए।